हेलो गाइज। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे पॉलिटी और इसकी स्टार्टिंग करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कि कैसे मतलब कंपनी ने कैसे शासन अपना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखेंगे कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण। ये ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण क्या है, इसका मतलब पहले क्या था, देखो 1 मिनट में दिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्या था, ये 3 जगह थे, बंगाल, बम्बई और मद्रास। इन तीनों जगहों पे ब्रिटिश शासन था और तीनों के गवर्नर जनरल इनको रूल करते थे। लेकिन 1773 में क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और इन दोनों को इसके अधीन कर दिया गया। जब कोई भी कार्य होगा तो यहाँ के गवर्नर जनरल इस बंगाल के गवर्नर जनरल से पूछेंगे। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। इस बात को भी नोट डाउन कर लेना, याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग्स। अरे यार, वॉरेन हेस्टिंग्स। और 1773 के एक्ट से ही 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। फोर्ट विलियम उस बिल्डिंग का नाम था जिसमें स्थापना हुई थी, फोर्ट विलियम। और सुप्रीम कोर्ट में उस समय 4 लोगों का नियुक्ति हुई थी, जिसमें से एक चीफ जस्टिस थे, बाकी 3 अदर जस्टिस थे। और इस हिसाब से फिर कंपनी अधिकारियों पर नियंत्रण इसी एक्ट के थ्रू किया गया, क्योंकि कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ गया था और जो अधिकारी वहाँ से आते थे ब्रिटेन से, वो भारत में आके फिर अपना निजी व्यापार करने लगते थे। अपना निजी व्यापार करके अपने सामान भेजने लगते थे और वहाँ पे इतना ज़्यादा मुनाफा कमाते थे, कंपनी को घाटा होता था। तो इसलिए निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया और उपहार लेने से भी मना कर दिया गया। उपहार मतलब रिश्वत भी एक प्रकार से, कि रिश्वत लेने से मना कर दिया गया। फिर 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट का मुख्य उद्देश्य जो था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को इसकी समीक्षा करना था और इसकी कमियों को दूर करना था। तो 1773 के एक्ट की समीक्षा के और कमियों को दूर करने के क्रम में इन्होंने द्वैध शासन प्रणाली लागू किया। सबसे पहले जिसमें कि राजनीतिक कार्य ब्रिटिश सरकार करेगी। देखो, राजनीति कौन करेगा? सरकार ही करेगा, तो जैसे बात, राजनीतिक कार्य ब्रिटिश सरकार करेगी और व्यापारिक कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य होते थे। और ये जो 6 सदस्य होते थे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से होते थे, जैसे वहाँ के वित्त मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, इस तरह से और भी अदर सदस्य। और इसके जो जैसे इनका कार्य क्या होता था, तो युद्ध, संधि, राजस्व और प्रशासन पर नियंत्रण रखते थे ये। तो मतलब पूरी तरह से जो ब्रिटिश सरकार थी उसने व्यापारिक कार्यों को छोड़ के बाकी सारे राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य अपने अंडर ले लिए, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा संभाला जाता था। बाकी आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास फिर आगे।